नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया। न्यूज इंडिया के न्यूज आवर में आपका स्वागत है। मैं हूं नीरज। खबरों की शुरुआत हेडलाइन से। चीन को अब समझ में आई भारत की बात। ग्लोबल टाइम्स में कही ये बात। भारत में एक दिन में सबसे ज्यादा 19,148 नए मामले। देश में संक्रमितों की संख्या 6 लाख के पार। पाकिस्तान समूचे मानवता के लिए बड़ा संकट, बोले योगी आदित्यनाथ। बिहार में कोरोना से मचा हड़कंप, 73 लोगों ने तोड़ा दम, केंद्र ने भेजी टीम। लखनऊ में रोज हो रही आत्महत्याएं, महिला व्यापारी छात्र ने दी जान। कोरोना पर बोले रामदेव, सिर्फ कोट पैंट वाले ही कर सकते हैं रिसर्च, क्या धोती कुर्ता वाला नहीं कर सकते रिसर्च। बिहार में आज दोपहर के बाद होगी बारिश और वज्रपात की संभावना, जारी अलर्ट। बिहार के मुखिया पर होगी कार्रवाई, महामारी में खूब लूटे हैं पैसे। अब खबरें विस्तार से। लद्दाख में वास्तविक नियंत्रण रेखा पर जारी तनाव के बीच चीन के सरकारी अखबार ग्लोबल टाइम्स के हवाले से बड़ी खबर सामने आई है। ग्लोबल टाइम्स ने दावा किया है कि भारत और चीन के एलएसी पर तनाव कम करने पर सहमत हो गया है। ग्लोबल टाइम्स ने लिखा है कि एलएसी पर पिछले कई दिनों से आमने सामने खड़ी फौज धीरे धीरे पीछे हटेगी। सीमा पर फौजी की टुकड़ियां पीछे हटाई जाएगी। अखबार ने लिखा गया है कि कमांडर लेवल की बातचीत में शांति बहाल करने पर सहमति बन गई है। चीन के सरकारी अखबार ग्लोबल टाइम्स में दावा किया है कि भारत और चीन के कमांडर लेवल की बैठक में तय हुआ कि तनाव को कम किया जाए और दोनों देश अपनी सेनाओं को बैच को पीछे हटाएगी। चीनी मीडिया ग्लोबल टाइम्स में बताया कि दोनों देश के लेफ्टिनेंट जनरल में मंगलवार को करीब 12 घंटे की बैठक में यह फैसला लिया गया कि चीन अखबार के सूत्रों से हवाले से दावा किया गया है कि यह बताया गया मंगलवार को कमांडर लेवल की बातचीत में दोनों देश स्पष्ट रूप से अपनी बात कही। इन दौरान आपसी विश्वास बढ़ाने, मतभेदों को दूर करने, एलएसी पर सैनिकों को टुकड़ों को हटाने और हालात समान बनाने की सहमति बन गई है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने हमलावर अंदाज में कहा कि पाकिस्तान समूची मानव जाति के लिए बड़ा संकट है, इसके खिलाफ विश्व समुदाय को एकजुट होना होगा। सीएम योगी ने ट्वीट कर कहा कि पिछले 7 दशकों से यह देश आतंकवाद का निर्यातक बना हुआ है। भारत की नीति स्पष्ट है कि हम किसी भी देश को नहीं छेड़ते हैं, लेकिन जो हमें छेड़ेगा हम उसे छोड़ेंगे भी नहीं। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान द्वारा प्रायोजित तथा पोषित आतंकवाद मानवता के ऊपर थोपा हुआ एक कलंक है। उन्होंने कहा कि मानवता की शर्मसार करती हुई और क्रूरता से पराकाष्ठा पार करती हुई पाकिस्तान की नापाक हरकतें धैर्य की परीक्षा लेने वाली है। हमें इस आतंकवाद से मिलकर निपटना है और इनके लिए हम सब एक साथ रहना पड़ेगा। तेज धूप और उमस भरी गर्मी से अब बिहार के कई जिलों में राहत मिलने वाली है। आज दोपहर के बाद कई जिलों में तेज बारिश को लेकर अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग केंद्र के अनुसार बिहार के मधुबनी, दरभंगा, गोपालगंज, शिवहर, सीतामढ़ी, मुजफ्फरपुर सहित कई जिलों में बारिश के साथ वज्रपात की संभावना है। बता दें कि मुजफ्फरपुर में सुबह थोड़ी देर बारिश हुई थी। अब उमस है, वहीं अररिया में धूप है। मानसून के प्रवेश करने के बाद लोगों को तेज धूप के कारण बढ़ती गर्मी और उमस राहत मिलने लगेगी। मानसून के आगमन के साथ ही मौसम में थोड़ी नमी आएगी, साथ ही किसानों को भी इसका फायदा मिलेगी। कोरोनिल दवा पर सफाई देने के लिए योग गुरु बाबा रामदेव ने आज हरिद्वार में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया, जिसमें उन्होंने अपना पक्ष सामने रखा। इस दौरान योग गुरु बाबा रामदेव ने कहा कि कोरोना पीड़ितों से हमदर्दी रखनी चाहिए। मीडिया को संबोधन करते हुए कहा कि कोरोनिल के क्लिनिकल ट्रायल का डेटा हमने आयुष मंत्रालय को भेजा। आयुष मंत्रालय के सारे अप्रूवल लिए गए। हमने इस पैरामीटर को फॉलो किया है। एफआईआर करो, देशद्रोही कर लो या आतंकवादी कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। बाबा रामदेव ने कहा कि ऐसा लगता है कि हिंदुस्तान के अंदर योग आयुर्वेद का काम करना एक गुनाह है। सैकड़ों जगह एफआईआर दर्ज हो गया है, जैसे कि देश की कोई देशद्रोही हो या आतंकवादी के खिलाफ दर्ज होता है। हमने कोरोना का दवा अच्छी पहल कर ली है, लेकिन लोग हमें गालियां दे रहे हैं। आप हमें गालियां दो, लेकिन कम से कम उन लोगों के साथ हमदर्दी रखो जो कोरोना वायरस से पीड़ित है और जिन लाखों करोड़ों बीमार लोगों को पतंजलि ने इलाज किया है। उन्होंने कहा कि दवा बनाकर क्या मैंने कोई गुनाह कर दिया है? सकारात्मक नहीं कर सकते तो कम से कम तिरस्कार भी मत करो। बिहार में कोरोना से हड़कंप मच गया है। सरकार के प्रयासों के बावजूद यहां कोरोना का संक्रमण तेजी के साथ फैल रहा है, जिससे बिहार की स्थिति खराब हो गई है। इस स्थिति से निपटने के लिए केंद्र सरकार ने अपनी टीम भेजी है। खबर के मुताबिक पिछले 24 घंटे में राज्य के अंदर 5 और लोगों की मौत कोरोना वायरस संक्रमण के साथ हुई है। इसके साथ ही बिहार में अब तक 73 लोगों ने कोरोना वायरस से दम तोड़ चुका है। साथ ही साथ कोरोना मरीजों की संख्या बढ़कर 10,000 के पार चली गई है। बिहार में सबसे ज्यादा पटना में 9 लोगों की मौत कोरोना वायरस से हुई है। दरभंगा और सारण जिले में 5-5 मरीजों की मौत हुई है। इसके अलावा बेगूसराय, रोहतास और नालंदा में 4-4 लोगों ने दम तोड़ चुका है। साथ ही साथ खगड़िया, जहानाबाद, नवादा, मुजफ्फरपुर, सीतामढ़ी, समस्तीपुर और वैशाली में 3-3 लोगों ने कोरोना वायरस से मौत हुई है। बीते 24 घंटा की बात करें तो राज्य में 216 नए मामले सामने आने के बाद कुल संक्रमितों की संख्या 10,204 हो गई। इनमें 2320 लोग एक्टिव है तथा 7,811 लोग ठीक होकर घर लौट चुके हैं तथा बीते 24 घंटा की बात करें तो 267 लोग ठीक हुए हैं और अब तक 73 लोगों ने जान गंवा। देश में 2 दिनों तक कोरोना वायरस संक्रमण के मामले में कमी आने के बाद एक बार फिर इसने जोर पकड़ लिया है। पिछले 24 घंटे में संक्रमण के 19,148 नए मामले सामने आए,
जिसके बाद संक्रमितों की कुल संख्या 6,05,180 हो गई है, जिसमें 2,27,370 एक्टिव है तथा 3,59,896 लोग ठीक हो चुके हैं। पिछले 24 घंटा के दौरान 434 लोगों की मौत हो चुकी है, जिसमें मृतकों की कुल संख्या बढ़कर 17,834 हो गई है। इस महामारी की वजह से महाराष्ट्र, तमिलनाडु, राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में स्थिति डरावना है तथा इस तीनों राज्यों में कोरोना संक्रमितों की कुल संख्या 3,52,288 हो गई है, जो देश में कुल जानलेवा विषाणु की चपेट में आई कुल आबादी का 60.16% है। देश में 2 दिन आजकल लगातार आत्महत्या का तादाद बढ़ते ही जा रहा है। छोटी सी भी परेशानी के लिए लोग आत्महत्या कर रहे हैं। लखनऊ के विभिन्न क्षेत्रों में एक महिला और एक छात्र समेत 3 लोगों ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। पुलिस सूत्रों ने आज ये जानकारी दी है। उन्होंने बताया है कि महानगर इलाके के नई बस्ती रहीम नगर निवासी रमेश चंद्र के पुत्र 20 वर्षीय श्रीकांत भारती ने अपने कमरे में पंखे के कुंडली से साड़ी का फंदा बनाकर फांसी लगा ली। इसके बाद उसकी मृत्यु हो गई। वह बीकॉम तृतीय वर्ष का छात्र था। आत्महत्या के कारण का पता नहीं चल सका है। उन्होंने बताया कि दूसरी घटना हसनगढ़ इलाके के निराला नगर मार्केट IT चौराहा के निवासी प्रीतलाल सिंह के 27 वर्षीय पुत्र परोपकार सिंह उर्फ अमन कमरे में आज खिड़की के ग्रिल से चादर का फंदा बनाकर फांसी लगा ली। इसके बाद उसकी मृत्यु हो गई। वह जनपद मार्केट में कपड़े का दुकान करता था। आत्महत्या के कारण का पता नहीं चल सका है। सूत्रों के अनुसार इसके अलावा पारा इलाके के तेजीखेरा में कृष्णा उपाध्याय के मकान में किराएदार अशोक की 40 वर्षीय पत्नी सुनीता ने तरके मकान के अंदर लगी टीन के शेड में दुपट्टे का फंदा बनाकर फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। आत्महत्या के कारण का पता नहीं चल सका है। बिहार में महामारी के दौरान मुखिया जी खूब पैसे कमाए हैं। लोगों को मास्क देने के नाम पर अपने पेट भरे हैं। इन मुखिया जी पर अब कार्रवाई होने वाली है। खबर के मुताबिक कोरोना काल में संक्रमण से बचाव के लिए दिए गए सरकारी आदेश का भी पटना वाले मुखिया पालन नहीं किया है। इस मुखिया पर अब सरकार सख्त हो गई है। इस पर कार्रवाई करने का आदेश दिया गया है। आपको बता दें कि पटना जिले में 322 में 131 पंचायतों के मुखिया पर गाज गिरने वाले हैं। सरकारी आदेश के बावजूद भी इसने अधिकतर गांवों में मास्क और साबुन अब तक वितरण नहीं किया है, जिसको लेकर इस पर कार्रवाई हो सकती है। दरअसल कोरोना महामारी से बचने के लिए बिहार सरकार ने सभी पंचायतों के मुखिया को आदेश दिया था कि वे अपने इलाकों में हर घर 4 साबुन और 4 मास्क का उपलब्ध कराए, लेकिन बहुत से पंचायतों में अभी तक ऐसा नहीं हुआ है, जिसको लेकर बिहार सरकार सख्त हो गई है और मुखिया से इसके बारे में जवाब मांग रही है। बुलेटिन में बस इतना ही। बने रहिए आपके अपने चैनल न्यूज इंडिया पर। धन्यवाद।